हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री प्रेम माधुरी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का जीवन चरित्र। बेटी, तेरा दुख हमसे देखा नहीं जा रहा। तू ऐसे गुमसुम रहती है। मेरी बात मान, तू पढ़ाई फिर प्रारंभ कर। विद्यालय जा, इससे तेरा मन लगेगा और फिर तू अपना लक्ष्य भी खोज लेगी। माधुरी के पिता नारायण महेश्वरी ने उसे समझाया था। माधुरी क्या करे? उसे हाँ बोल दिया और वो विद्यालय जाने लगी। विद्यालय के मार्ग में ही एक मंदिर पड़ता था। शुक संप्रदाय का यह मंदिर था। इसके जो महंत थे श्री रूप माधुरी जी, वह माधुरी के मौसेरे भाई ही थे। परिवार से विद्रोह करके वह इस संप्रदाय में दीक्षित हो दिव्य रस की उपासना कर रहे थे। इनके अनेक भक्त थे। माधुरी के घर में इनका प्रवेश नहीं था। न इनकी या इनके पंथ की कोई चर्चा होती थी। नारायण महेश्वरी को इन्हीं के चलते आर्य समाज का कट्टर अनुयायी बनना पड़ा। विद्यालय से लौट रही थी माधुरी। उदास सामने मंदिर देखा, उसके कदम रुक गए। श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर मनोहर छवि मंदिर के द्वार पर ही लगी थी। माधुरी देखती रही। सुदामा को इन्हीं ने गले से लगाया था। उसको रोमांच हुआ। न चाहने के बाद भी वह मंदिर में चली गई। माधुरी महंत जी ने देख लिया था तो उसे बड़े प्रेम से भीतर बुलाया। बड़ी कृपा हुई है भगवान की कि हमें मानव जीवन मिला है माधुरी। दुख सुख तो आते जाते हैं, पर हमें इसमें अटकना नहीं है। हमें उस रस को पाना है जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। माधुरी को बड़े प्रेम से महंत जी ने समझाया था। सुख चाहिए, क्या यही तलाश हर प्राणी की नहीं है? धन से मिलेगा सुख, प्राणी सोचता है, फिर लग जाता है धन कमाने में। पर क्या धन से सुख मिलता है? पति सोचता है पत्नी से सुख मिलेगा और पत्नी सोचती है पति से, पर क्या सुख मिलता है? ऐसे ही हम अपने जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं। जीवन प्रयोग के लिए नहीं है माधुरी। फिर क्या पता ये मानव जीवन मिले या ना मिले। माधुरी उठ गई थी। उसको प्रसाद देना चाहा महंत जी ने, पर उसने तो प्रसाद ले लिया था। सत्संग का प्रसाद उसे अब अच्छा लग रहा है। वह कुछ प्रसन्न है। महंत जी का भक्ति सत्संग उसे अच्छा लग रहा है। माधुरी, बेटा, एक बात कहनी थी तुझसे। नारायण महेश्वरी बोलते हुए रुक रहे हैं। क्या पिताजी? माधुरी ने इतना ही पूछा। माधुरी, सुन, इस तरह से जीवन कैसे बीतेगा बेटा? आर्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ है। आर्य समाज पुनर्विवाह करने की बात भी। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? माधुरी ने स्पष्ट पूछा। माधुरी, राज दरबार से महारानी साहिबा ने एक संबंध भेजा है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा और धनवान भी है। पिता बोल रहे थे, पर आज माधुरी हंसी, ठहाकर लगाकर हंसी। पिताजी स्तब्ध रह गए। माताजी भी देखते रही। माधुरी हंसते हुए कह रही थी, पिताजी, जीवन का केवल प्रयोग करने के लिए है। एक लड़का था, उससे विवाह हुआ, मर गया। मैं विधवा हो गई, फिर दूसरे से आप मेरा विवाह करवा रहे हैं। वह जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगी? नारायण महेश्वरी माधुरी की बात सुनकर चुप हो गए। मैं खिलौना हूँ, बस जो अच्छा है उसके हाथों में पकड़वाते चले जाएंगे। पिताजी, जीवन है, सुख इससे मिलेगा या उससे मिलेगा, मैं बस यही सोचते हुए चलती हूँ और अपने जीवन को प्रयोगशाला बना दूँ। माधुरी आज आक्रामक है। इतना बोलकर वह चली गई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। ये माधुरी का बैग है जो मंदिर में छूट गया था। एक आदमी ने आकर वो विद्यालय का बैग दिया। माधुरी गई थी मंदिर।
पिता नारायण ने पूछा। मंदिर के आदमी ने हाँ कहा और वहाँ से चला गया। माधुरी, तू मंदिर गई थी? पिताजी क्रोध से भर गए थे। यह मंदिर स्वयं नहीं जाते, ना अपने परिवार को जाने देते। इन्हें मंदिर, विग्रह, भक्ति आदि से चिढ़ है। क्यों है चिढ़? इसलिए है क्योंकि इनके ही परिवार का एक लड़का शुक संप्रदाय में दीक्षित होकर परिवार को छोड़ चुका है। इसलिए तो यह कट्टर आर्य समाजी बन गए हैं। सुन रही है माधुरी, नहीं जाएगी तू मंदिर आज के बाद। क्रोध से भर गए थे नारायण महेश्वरी। माधुरी हिलकियों से रो पड़ी। तभी उसे सुदामा, तू दीनहीन नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, वह मोर मुकुटधारी अपने सखा से कह रहा था। रात्रि की वो रासलीला माधुरी को सबल दे रही थी। शाम हो गई तो माधुरी छत में चली गई। आज भी इसे रासलीला देखनी है। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। गोपी ने माखन निकाल कर रखा है मटकी में और इंतज़ार कर रही है गोपाल आएगा, नंदलाल आएगा, पर नहीं आया। तो वह गोपी बुलाने लगी। वह सुनता है। माधुरी का मन माधुरी से ही प्रश्न करने लगा था। क्यों वह सर्वत्र नहीं है? वह सर्वदा नहीं है। माधुरी ने समाधान कर लिया अपना। बाकी दुनिया को उसे समझाना तो ना था ही नहीं। आए श्री कृष्ण, गोपी देख रही है। सुंदर छैला, घुंघराले केश, मुस्कान अद्भुत अनुपम। माधुरी देखती रही। माखन खाते रहे कन्हैया। मुग्ध है माधुरी। अब गोपी के स्थान पर माधुरी बैठ गई है। भाव जगत में इतनी जल्दी कैसे प्रवेश हो गया माधुरी का? ईश्वर जिसे वर्ण करना चाहते हैं वह उसी का हो जाता है। वेद वाक्य है ये। माधुरी को वेद का भी पूरा ज्ञान था। वह अब नाचने लगी, अब झूमने लगी, वह भी गाने लगी। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, झूठी साची बतियां सुनाओ नंदलाल। कहाँ जा रही हो? सुबह जब अपना बैग लेकर माधुरी घर से निकली तो पिता ने पूछा। विद्यालय, इतना ही बोलकर वह चली गई। आप भी ना, वो बेचारी कैसी वैसे ही परेशान है। उसका जीवन समाप्त प्राय हो गया है। मंदिर ही तो गई थी, इतना हो हल्ला मचाने की ज़रूरत क्या थी? माधुरी की माता जी नारायण महेश्वरी को समझाने लगी थी। नहीं, मुझे यह मूर्ति पूजन आदि अच्छे नहीं लगते। और इन मंदिरों में होता ही क्या है? नाचना गाना, ईश्वर को चोर आदि कहना। वह माखन चोर है भला? नारायण महेश्वरी को यह सब प्रिय नहीं है। आपने ठेका लिया है सबको ठीक रखने का। सबको नहीं तो अपने परिवार को तो रख सकता हूँ। दो टुक कहकर डॉक्टर नारायण महेश्वरी भी चले गए थे। पता नहीं मुझे इन दिनों स्वप्न में कोई दिखाई देता है। वह सांवला, घुंघराले केश, मंद मुस्कान, वह मेरे पास आता है। जब मैं उसके पास जाती हूँ तो वो खिलखिलाते हुए दूर चला जाता है। वह कौन है? माधुरी नहीं जाती विद्यालय तो विद्यालय का नाम लेकर मंदिर जाती। शुक संप्रदाय का सिद्ध मंदिर स्थान है जयपुर में। ये वहीं जाती है। इसके मौसेरे भाई रूप माधुरी का यह सत्संग करती है। वह इसे रस तत्व समझाते हैं। यह बुद्धिमान है, माधुरी को कोई बहला नहीं सकता। यह तर्क करती हैं, यह शास्त्रार्थ भी करती हैं। पर संत अनुभवी थे, उन्हें रस का अनुभव प्राप्त था, इसलिए माधुरी को वह सब बताते चले जाते हैं। माधुरी समय देखती है और उठने लगती है तो महंत रूप माधुरी कहते हैं, माधुरी, मेरे गुरुदेव पधारे हैं, क्या तुम दर्शन करोगी? माधुरी हाँ कह देती है। एकांत में ही रहते हैं इनके गुरुदेव। बस अपने युगल सरकार को रिझाना यही इनकी साधना है। हर समय लीला चिंतन में मग्न रहना। माधुरी जाती है अपने कक्ष में, सखी भाव से भवित है गुरुदेव,
लीला चिंतन में मग्न माधुरी दूर से ही प्रणाम करती है, पर वह बोल उठते हैं, तू तो श्रीधाम वृंदावन की गोपी, यहाँ कैसे? माधुरी को श्रीधाम वृंदावन का नाम सुनते ही कंपन होने लगता है। यह नाम तो इसने सुना ही था, पर आज यह नाम माधुरी को मत कर रहा था। श्रीधाम वृंदावन। कुछ और ना पूछो माधुरी, यही पूछती है, गोपी भाव क्यों? सिद्ध महात्मा रस माधुरी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वेद में पुरुष एकमात्र ईश्वर है, बाकी सब उसकी सखी हैं। यह कहते हुए वह सहज है। माधुरी और भी पूछना चाहती है, पर उसे एकाएक लगता है उसके मन में सारे प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसके नेत्र बंद हो गए हैं। वो देखती है, कोई उसके हृदय द्वार को खटखटा रहा है, और आज से नहीं, सदियों से, युगों युगों से। आह, वह कितना प्रेमपूर्ण है, कितना सुंदर है, कितना सुकोमल है। वह हमसे द्वार खोलने के लिए कह रहा है। वह हमें मोह निशा से जगाने के लिए द्वार खटखटा रहा है। वह हमें जगाकर हमसे मिलना चाहता है। यही तो है हमारा सनातन साजन। ओह, भाव की अतिरेकता के कारण माधुरी मूर्छित हो गई। जब उठी तो उसे श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। सिद्ध महात्मा रस माधुरी जी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी। माधुरी दीक्षा देने की प्रार्थना करने लगी। सिद्ध महात्मा रस माधुरी जी को भगवत प्रेरणा प्राप्त हुई और वहीं माधुरी को दीक्षा दे दी। दीक्षा प्राप्त करके अब माधुरी अति आनंदित है। उसे अब सब अच्छा लग रहा है। उसकी उदासी भी कहाँ गई पता नहीं। वह घर आती, माधुरी तुम कहाँ गई थी? पिताजी ने फिर पूछा। विद्यालय गई थी, थोड़ा काम दे दिया था प्रधानाचार्य जी ने, तो उसी को पूरा करने में मुझे समय लग गया। पिताजी मुस्कुराए और बोले, जाओ हाथ मुंह धो लो। माधुरी को ऐसा लगा कि उसे किसी से प्यार हो गया है और वह सबसे छुपाना चाहती है। प्यार हो गया, पर यह किसी को बताएगी नहीं। वह खिलखिलाती हुई कमरे में जाती है, हाथ मुंह धोती है, अपने बैग से चित्र निकालती है। चित्र, हाँ, मुरली मनोहर का चित्र, जिसमें श्याम सुंदर खड़े हैं और मुरली बजा रहे हैं। वह लेट जाती है अपने बिस्तर में। तुम कब से मुरली बजा रहे हो? सदियों से। तुम्हारा कोमल मुखारविंद दुखता नहीं है? कोमल चरण है, खड़े हो, दुखते नहीं है? माधुरी, चलो भजन करने आओ। बाहर से माता जी ने आवाज लगाई। हाँ आई, भीतर से बोली माधुरी। चले चलो, रात में बात करती हूँ। ठीक है। चित्र को चूमकर वह बैग में रख देती है और बाहर भोजन करने के लिए चली जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। शेष चरित्र कल।